हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 5 होम साइंस। तो मेजर पेपर का क्लास चल रहा हो या फिर माइनर पेपर का क्लास चल रहा हो, लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही है। इसीलिए आप मेजर पेपर का स्टूडेंट्स हो या फिर माइनर पेपर के स्टूडेंट्स हो, आपको क्या करना है कि होम साइंस का जो भी क्लास चलेगा प्लेलिस्ट में जा करके चेक करना है, वहाँ से आपको क्लास रेगुलर अटेंड कर लेना है। अब दोनों का लगभग सिलेबस सेम है। तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 5 का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और अगले क्लास में हम मेजर पेपर 9 और माइनर पेपर 6 का सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो होम साइंस का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था, इसीलिए होम साइंस का क्लास शुरू करना पड़ा है। तो आप सबको कमेंट में बताते रहना है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है, बाल अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? इसको ऑप्शन दिया गया है, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि और सर्वेक्षण विधि और केस स्टडी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल पूछा गया है, केस स्टडी विधि का उपयोग किसके लिए होता है? तो केस स्टडी विधि का उपयोग किया जाता है गहन व्यक्तिगत अध्ययन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो वो है स्किनर। अगला सवाल है, खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मुख्य उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक विकास करना। अगला सवाल है कि विचार प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार होता है भाषा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, समस्या समाधान किसका भाग है? तो समस्या समाधान भाग है आपका विचार का, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि अधिगम का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? तो ट्रायल एंड एरर दिया गया था ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। अगला सवाल है कि अनुकरण द्वारा सीखना किससे संबंधित है? तो वो है वनरू, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था पियाजे। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? तो यह है मानसिक विकास से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान में सहायता करना। अगला सवाल पूछा गया है, काउंसलिंग का मुख्य आधार क्या है? तो काउंसलिंग का मुख्य आधार होता है संवाद। तो आई होप कि आप सबके पास होम साइंस का सिलेबस होगा। अगर नहीं होगा तो जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे उस टाइम में आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा। और आपको एक चीज़ और मिलने वाला है कि जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो यूनिट वाइज करवाएंगे। तो यूनिट वाइज करवाएंगे तो उस टाइम भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको और उस यूनिट से रिलेटेड दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि ADHD किस प्रकार की समस्या है? तो ADHD मानसिक और व्यवहारिक समस्या है। अगला सवाल है कि ऑटिज्म किससे संबंधित है? तो ऑटिज्म किससे संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ये है सामाजिक संचार से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? तो बाल अपराध का मुख्य कारण होता है गरीबी और खराब संगति। अगला सवाल है कि बाल अपराध को रोकने का उपाय क्या है? तो इसका रोकने का उपाय है सुधारात्मक उपाय को अपनाना। अगला सवाल है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। अगला सवाल है कि दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इससे सबसे महत्वपूर्ण है समान अवसर प्रदान करना। अगला सवाल है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व होता है? प्रेरणा का महत्व होता है सीखने को प्रभावी बनाती है। अगला सवाल है कि खेल किस विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो वो करता है समग्र विकास को। अगला सवाल पूछा गया है कि साक्षात्कार विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्यक्ष बातचीत के लिए। अगला सवाल पूछा गया है कि प्रयोगात्मक विधि में क्या आवश्यक होता है? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है व्यवहारवाद से। सब्जेक्टिव क्लास में आपको जब क्लास कराया जाएगा वहाँ पे आपको एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी को सब्जेक्टिव क्लास जरूर अटेंड करना है। अगला सवाल पूछा गया है, पावलोव
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के लिए। अगला सवाल पूछा गया है कि खेल से कौन सा विकास होता है? तो ये होता है समग्र विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट। अगला सवाल है कि खेल में सहयोग किस विकास को बढ़ाता है? तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो ये बढ़ाता है सामाजिक को। अगला सवाल है कि रचनात्मक सोच का संबंध किससे है? तो ये है नई कल्पना से। अगला सवाल पूछा गया है कि आलोचनात्मक सोच क्या है? तो आलोचनात्मक सोच क्या है? तर्क करना। अगला सवाल है कि सीखना किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है सभी से, प्रेरणा से, वातावरण से और अनुभव से, सभी से होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। अगला सवाल है कि पियाजे के अनुसार पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण है संवेदी प्रेरक। अगला सवाल है कि स्कीमा का अर्थ क्या है? तो स्कीमा का अर्थ होता है ज्ञान संरचना। निर्देशन कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। तो काउंसलिंग में गोपनीयता क्यों जरूरी है? तो गोपनीयता क्यों जरूरी है? क्योंकि विश्वास के लिए जरूरी होता है। अगला सवाल है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। अगला सवाल है कि मानसिक मंदता को अब क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बौद्धिक अक्षमता। बाल अपराध की आयु सीमा क्या होती है? तो बाल अपराध की आयु सीमा आपको याद रखना है कि 18 वर्ष होता है। अगला सवाल है कि खराब संगति से क्या बढ़ता है? तो खराब संगति से बढ़ता है अपराध। अगला सवाल है कि RTE एक्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। अगला सवाल है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समानता। अगला सवाल है कि सीखना क्या है? तो सीखना क्या है? तो यह है व्यवहार में परिवर्तन आना। किसका मापन है? IQ किसका मापन है? तो ये मापन है बुद्धि का। अगला सवाल है कि खेल का सामाजिक लाभ क्या होता है? तो सामाजिक लाभ होता है सहयोग। अगला सवाल है कि निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सही मार्गदर्शन करना। ADHD में क्या समस्या होती है? तो ध्यान की कमी होती है। अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? तो ये सामाजिक अधिगम है। अगला सवाल है कि नैतिक विकास किससे जुड़ा है? तो नैतिक विकास जुड़ा हुआ है सही गलत की समझ से। बाल अपराध का समाधान क्या है? तो इसका समाधान है सुधार। विकलांग बच्चों के लिए क्या जरूरी होता है? तो जरूरी होता है समर्थन, सहयोग करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र विकास करना, समग्र विकास करना। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, शैशवावस्था। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जॉन डेवी से। अगला सवाल है कि बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। अगला सवाल है कि स्मृति का कौन सा प्रकार अल्पकालिक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अल्पकालिक। अगला सवाल है कि भावनात्मक विकास किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मन से। अगला सवाल है कि अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये है प्रेरणा। अगला सवाल है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था किस आयु में होती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो वो होता है 2 से 7 वर्ष की आयु में। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समस्या का समाधान करना। ट्रायल एंड एरर विधि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है थॉर्नडाइक है। अगला सवाल है ADHD का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि खेल का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका मुख्य लाभ होता है मनोरंजन करना, विकास करना और समय बिताना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि अनुकरण किसका उदाहरण है? तो अनुकरण उदाहरण है सामाजिक अधिगम का। अगला सवाल है डिसलेक्सिया
किस प्रकार की समस्या है? तो ये है पढ़ना। अगला सवाल है कि बाल अपराध का मुख्य कारण क्या होता है? गरीबी। बाल अपराध का मुख्य कारण गरीबी होता है। तो निर्देशन का अर्थ क्या है? तो निर्देशन का अर्थ होता है मार्गदर्शन देना। अगला सवाल पूछा गया है कि बौद्धिक विकास किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मन से। अगला सवाल है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा समान अवसर। अगला सवाल है कि रीइंफोर्समेंट का संबंध किससे है? तो ये है सीखना से। अगला सवाल पूछा गया है कि बालक के विकास में सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो वो होता है परिवार। सबसे पहला शिक्षक परिवार ही होता है। अगला सवाल है कि नैतिक विकास किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सही गलत की समझ से। तो इतना ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था आज के इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 5 में जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले क्लास में हम मेजर पेपर 9 और माइनर पेपर 6 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक अटेंड करने के लिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है। कौन सा क्लास चाहिए आपको कमेंट में ज़रूर बता देना है, और जो भी वीडियो आपको चाहिए वो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।